दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम यहाँ पर उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। पहला है हमारा उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तराखंड में हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नंबर 2 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष क्षेत्र में जहाँ जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध हो। नंबर 3 है हमारा राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण, उनके मूल आवासों में इन सीटू संरक्षण किया जाता है। नंबर 4 है हमारा उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल जो पूरा एरिया है हमारा वो 5006.76 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है राज्य का कुल क्षेत्रफल, उसमें से इसका क्षेत्रफल कितना है 9.36%। पहला है हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। एशिया का कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 6 है हमारा इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई। नंबर 7 है हमारा स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया और 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया गया। 1936 में हेली नेशनल पार्क था, स्वतंत्रता के बाद रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। जैसा कि इस चित्र में एक काल्पनिक दृष्टि से समझाया गया है। जिम कॉर्बेट के जो फोटो है वो दृश्य है, उनका चित्र है। नंबर 8 है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है हमारा 520.82 वर्ग किलोमीटर। जो इसका एरिया है वो कितना है 520.82। नंबर 9 है हमारा यह पौड़ी 312.76 वर्ग किलोमीटर एवं नैनीताल 208.8 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। ये कितने जिलों में स्थित है? 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन सा? एक पौड़ी और एक नैनीताल। नैनीताल और पौड़ी। नंबर 10 है हमारा इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है। इसका जो स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से इसका मेन गेट है वो ढिकाला गेट है, इसको बोलते हैं। नंबर 11 है हमारा इसके मध्य पाटलीदून कॉर्बेट वाटरफॉल और पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। इसके जो मध्य में से कौन कौन से आते आगे बहता है, क्या क्या है स्थित है? कॉर्बेट वाटरफॉल, पाटलीदून और पश्चिमी रामगंगा नदी, और ये है कॉर्बेट वाटरफॉल। इसके बाद हम कहाँ की बात करें तो नंबर 12 है हमारा 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, भारत का पहला टाइगर रिजर्व। नंबर 13 है हमारा अप्रैल 2012 में इसके चारों ओर 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 500 मीटर साइलेंस जोन, इसके 500 मीटर तक इसके आसपास साइलेंस जोन को बनाया है ताकि इसके आसपास किसी बार का कोई मतलब जानवरों को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा इसी में 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इस फोर्स में 118 सदस्य थे। कितने थे? 118 सदस्य। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कितना है 2013। बात करें हम 15 की, नंबर 15 की, राज्य के उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। सबसे ज़्यादा घूमने के लिए जो आते हैं पर्यटक वो कहाँ आते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। नंबर 16 है हमारा कोविड-19 को खतरे देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। पहले एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया था? जिम कॉर्बेट में। नंबर 17 है हमारा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। नंबर 17 हमारा क्या है? महिलाओं को किसके गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? जिम कॉर्बेट रिजर्व में। संक्षेप में है हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ऐतिहासिक, भौगोलिक, जैव विविधता और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी देश विदेश में विशेष पहचान है। दूसरा है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। हम क्या है हमारा पहला गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तरकाशी जनपद में की गई। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा कहाँ है वो उत्तरकाशी
उत्तरकाशी जनपद में है। इस पार्क का क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। इस पार्क के मध्य में टोंस नदी प्रभावित है। इसके पार्क के मध्य से कौन सी नदी आती है? ये जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है, क्या हो जी है? टोंस नदी। टोंस नदी है और उसका क्षेत्र कितना है? 472 किलोमीटर। और ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। नंबर 2 इसमें हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थापना 1991 वर्ष। 3 है हमारा नंबर, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा किया जाता है। इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून। नंबर 4 है हमारा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर हुआ है। जिसका नामकरण वो किसके नाम पर हुआ है? गोविंद बल्लभ पंत जी, स्वतंत्रता सेनानी। आगे हमारा है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हरकीदून घाटी, रुसियारा झील और औस्का एवं तालुका में वन विश्राम गृह बने हुए हैं। तीसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना चमोली जिले में 6 नवंबर 1982 ईस्वी को हुई थी। 6 नवंबर 1982 ईस्वी को चमोली में नंदा देवी नेशनल पार्क। आगे हम बात करें इसका प्राचीन नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। इसका भी प्राचीन नाम क्या था? वो संजय गांधी नेशनल पार्क था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। इसका एरिया कितना है? 600 वर्ग किलोमीटर और मुख्यालय कहाँ है इसका? जोशीमठ में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। कब किया था? 1988 में। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति डब्लू गार्डन था। कौन था? डब्लू गार्डन। कब आया था? 1883 ईस्वी में आया था। सच। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और ऐतिहासिक महत्व के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा हमारा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में नंदकानन एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत खंडकाव्य में अलका कहा गया है। इसके आगे है, फूलों की घाटी चमोली जिले में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके मध्य कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी बहती है। इसका कितना एरिया है? 87.50 87.50। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है? 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये राज्य का कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान एवं 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। इस घाटी में फूल खिलने का समय जुलाई अगस्त तक होता है। फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ ने की, जिसके बारे में अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में बताया। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की और अपने 7 पुष्पों के लगभग 250 किस्म के बीज ले गए थे। वो गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर आते समय फ्रैंक स्माइथ का साथी होल्सवर्थ था। 1939 ईस्वी में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति वैज्ञानिक मार्गरेट लेगा इस घाटी में आई और एक दिन चट्टान से पैर फिसलने से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कौन आई थी? मार्गरेट लेगा। फूलों की घाटी को बैकुंठ, व्यूधार, गंधाधन, पुष्पावती एवं फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एला या नटग्रास पॉलीगोनम नामक खरपतवार का विस्तार लगातार घाटी में होने से यह घाटी का विनाशक सिद्ध हो सकता है। भारत में स्थित राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1 पहला है हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1936 ईस्वी में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 520.82 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी एवं नैनीताल जनपद में है इसका। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1991 है। ये सब सस्पेंस में है इसकी स्थापना का। क्षेत्रफल 472 किलोमीटर स्क्वायर। जनपद उत्तरकाशी में। नंबर 3 हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापना हुई थी। 624 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर चमोली में है इसकी स्थापना जनपद में। नंबर 4 है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में
87.50 वर्ग किलोमीटर, इसमें चमोली में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापना, क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी किस किस जिले में है? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। 6 है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1989, क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर। जनपद कितना है? उत्तरकाशी। सबसे बड़ा हमारा क्षेत्रफल है जो उसका किसका? गंगोत्री का है। और सबसे कम किसका है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। सबसे बड़ा गंगोत्री का। तो इतना ही इस वीडियो में। आगे की क्लास हम आगे के जो अभ्यारण्य हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरी वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।